बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज काफ़ी बड़ी खबरें आई हैं। सईद बताइएगा, कोर्ट रूम नंबर 1 में आज क्या हुआ है? शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की दूसरी समाअत थी और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये 8 रुकनी लार्जर बेंच है जिसने इस केस की समाअत की है। ये सिर्फ लार्जर बेंच नहीं है बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी अक्सरियत दिखाने के लिए ये बेंच तश्कील दिया था, जिसका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेज़ में से 8 जजेज़ बशमूल चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान वो उनके साथ हैं। सही। और अगर 15 में से 8 जजेज़ आपके साथ हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अक्सरियत में हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो इंतज़ामी अमूर हैं, जो इंतज़ामी फ़ैसले हैं, वो करने का इख्तियार चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हासिल है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों बड़ी ऐसी लड़ाई झगड़ों की, बड़े इख्तलाफात की, तलखियों की, डिवाइड की खबरें आती रही, तक़सीम की खबरें थीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुदा न खास्ता 1997 वाली सूरत हाल पे वापस जा रही है। लेकिन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो अक्सरियत थी 15 जजेज़ में से 2 सीटें जैसा कि आपको पता है खाली हैं, उनके ऊपर अभी जजेज़ की तैनातियाँ होनी हैं। बाकी 15 जजेज़ हैं और उसमें से 8 जजेज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं। इसी बेंच ने आज 3 दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। जी, ये 3 इस्तदाएँ की गई थी आज केस की समाअत के दौरान। एक तो फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई। अटार्नी जनरल ने कहा जी कि हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी और एक बार फिर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील दे और उस फुल कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेज़ हैं, जिनमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद वगैरह, इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी, ये बुनियादी तौर पे ये जो 7 जजेज़ जो इस बेंच में शामिल नहीं हैं, ये वो जजेज़ हैं जिनको आप मुखालिफ हम ख्याल ग्रुप कह सकते हैं, जिनको कहा भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ये एक मुखालिफ हम ख्याल ग्रुप है जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं उनकी ये मुखालफत कर रहे हैं किसी न किसी सूरत में। बल्कि अब तो तहरीरी तौर पर भी ऐसे नोट्स हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीर किए हैं। सही। तो ये एक तो इस्तदा ये थी कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, जिस पर फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेज़ जी जो सीनियर तरीन 7 जजेज़ हैं वो या फुल कोर्ट तश्कील देना, ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। एक बार फिर ये बात उन्होंने दोहराई। इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार ये बात बड़ी वजाहत के साथ वो बता चुके हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस ऑन द रिकॉर्ड हैं। फिर 5 रुकनी लार्जर बेंच का फ़ैसला है 2021 का कि बेंचेस की तश्कील का मामला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है। ये मामला सिर्फ मौजूदा चीफ़ जस्टिस का नहीं है, अगले चीफ़ जस्टिस होंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, अगर वो बेंचेस की तश्कील करते हैं तो वो उनका इख्तियार होगा। सही। तो ये सिर्फ ये कह देना कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस इस पावर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत है। सही। इससे पहले तो ये होता था कि मतलब हमने खुद देखा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आइन और कानून की वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन उनकी अदालत में डायरेक्ट एक दरख्वास्त गई, अदालती तरीक़ाकार जो मुरव्वजा तरीक़ाकार है, एक तयशुदा तरीक़ाकार है सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक कि कोई भी दरख्वास्त आप सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे तो उसका एक प्रोसीजर है, आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आएगी। फिर जब उसका नंबर आता है, ये चीफ़ जस्टिस उसको देखते हैं कि इसमें कोई अर्जेंट मामला है तो वो उसको जल्दी भी समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने कमरा अदालत में बैठे हुए हैं, उनके सामने एक दरख्वास्त गई, वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और उसके प्रोसीजर से बरखिलाफ़ थी, वो दायर नहीं हुई थी, डायरेक्ट उनकी अदालत में पेश गई और उन्होंने उसके ऊपर आर्डर लिखवा दिया और उसको अगले हफ्ते समाअत के लिए फ़िक्स करने का हुक्म दिया। तो अदालती जो रजिस्ट्रार ऑफिस का काम होता है, बिल्कुल ये रजिस्ट्रार ऑफिस का काम है। उन्होंने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। जिस आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऊपर वो अमल दरामद की बात करते हैं वो खुद उसको वायलेट कर चुके हैं। मैं उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद था जिस वक्त यह दरख्वास्त उस वक्त पेश की गई थी। हम चंद साफ़ी थे और ये 2021 की बात है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कॉल और उनके फ़ेल के दरमियान तजाद को वाज़े करती हैं। सही। तो यही चीज़ आज नंबर 2 जस्टिस ये एक तो ये थी कि ये फुल कोर्ट नहीं बन सकती, ये चीफ़ जस्टिस की सवाबदीद है और वो चाहेंगे तो बना लेंगे, उनका इख्तियार है। दूसरी जो थी वो थी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से। उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं हसन पाशा साहब। जी जी जी। वो आज अदालत में अपने जो पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे थे और उनकी जानिब से ये नुक्ता उठाया गया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ 6 शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ चुकी हैं
तो इसलिए उनको बेंच से अलग किया जाए। सही। इस पर भी चीफ जस्टिस जो है वो माजी करीब में बड़ी दो टोक मौक़िफ़ उनका ये रहा है कि किसी जज को सिर्फ इस वजह से नहीं हटाया जा सकता कि बार एसोसिएशंस या बार काउंसिलों के अंदर उनके ख़िलाफ़ कोई राय पाई जाती है। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत है जिसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं तो जजेज़ की स्क्रूटनी करने का, उनका एहतसाब करने का फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। आप वो शिकायत रिकॉर्ड समेत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज जिनमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इसके अलावा जो 5 हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान भर की जिसमें 4 सूबाई और 1 इस्लामाबाद की, उनके 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहिबान इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होते हैं। बिल्कुल। वो उसका जायज़ा लेंगे। अगर वो शवाहिद ठोस हुए, दुरुस्त साबित हुए, तो फिर मुतलका जज के ख़िलाफ़ आर्टिकल 209 के तहत जो आईन पाकिस्तान में दर्ज है वहाँ पर उस पर कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको मुलाजमत से बर्खास्त भी किया जा चुका है। माजी में आप देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज थे शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उनके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई हुई। तो ये चीज़ें ऑलरेडी तयशुदा हैं, इसके ऊपर कई बार माजी में हम अमल दरामद देख चुके हैं। उसके बावजूद बार बार पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि इनको बेंच से अलग किया जाए। उस पर फिर चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ शिकायत की बुनियाद पे किसी जज को काम करने से रोका नहीं जा सकता। सही मिसाल उन्होंने दी इफ्तिखार चौधरी केस में। उन्होंने कहा कि ये तय हो गया था कि रेफरेंस सिर्फ सदर पाकिस्तान दायर करेंगे और अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कोई शिकायत या रेफरेंस आता है तो उनको काम से नहीं रोका जाएगा, भेजेगी और सदर आगे भेज जी जी सही। उसके अलावा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के जो रेफरेंस का हवाला था वो उन्होंने दिया। अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ जब सदारती रेफरेंस आया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बेंचेस का हिस्सा थे। फिर जब उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की तो वो उस वक्त भी बेंचेस का हिस्सा थे, वो केसेस सुन रहे थे। अगरचा उन्होंने अपने तौर पे तकरीबन 1 माह की रुख्सत ली थी और 1 माह की रुख्सत के बाद वो दोबारा बेंचेस का हिस्सा बन गए थे, लेकिन उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने या सुप्रीम कोर्ट के जो इंतज़ामी अथॉरिटी है उसकी जानिब से किसी किस्म की उन पर कोई रुकावट नहीं थी, उनको बेंचेस से अलग नहीं किया गया। तो ये जो इतराज़ था पाकिस्तान बार काउंसिल का, ये भी सुप्रीम कोर्ट ये भी अदालत से स्टे वाली, हाँ जी, स्टे वाली भी अटार्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि अदालत ने 13 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो स्टे दिया था कि अगर सदर पाकिस्तान के 20 अप्रैल को, क्योंकि उसने अमल दरामद उस पर होना था, तो 20 अप्रैल को अगर सदर पाकिस्तान दस्तखत करते हैं या नहीं करते, दोनों सूरतों में, क्योंकि ये जो बिल था ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था, तो अगर सदर पाकिस्तान उससे पहले दस्तखत कर देते तो वो कानून बन जाता। आज चीफ जस्टिस साहब ने जिक्र भी किया कि पहली मरतबा है कि कानून साजी के हमारे उन प्रोसीजर्स के खिलाफ कानून साजी की गई है। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि आप जो इस कानून के मुखालफत करने वाले लोग हैं जी, अब उनसे भी पूछे ना तो वो भी ये कहेंगे कि यार ये कानून बनना चाहिए, चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं वो रेगुलेट होने चाहिए, आर्टिकल 184(3) रेगुलेट होना चाहिए। लेकिन अब 184(3) को रेगुलेट करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो हुकूमत के पास है नहीं। आईनी तरमीम चाहिए। अब वो इस सूरत में हो सकती है कि हुकूमत PTI के साथ मिल बैठे, उनकी देखें ना, जब आप इस तरह मुज़ाकरात करते हैं तो कुछ ले और कुछ दे वाला हिसाब होता है। हुकूमत अगर समझती है कि आर्टिकल 184(3) में तरमीम होनी चाहिए तो अपोजिशन को साथ बिठाए, कुछ उनकी बातें मान ले, कुछ अपनी उनसे मनवा ले, मिलजुल के ये आर्टिकल 184(3) में तरमीम कर लें और जो उसमें चीज़ें शामिल करनी हैं वो उसमें शामिल करके आप एक आईनी तरमीम करें और उससे फिर चीफ जस्टिस साहब का जो एतराज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो दीगर मुखालफत करने वाले हैं वो भी उसके ऊपर जो है वो खामोश हो जाएंगे। दूसरा जो है ये कानून, इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है। सही। जैसे कि शायद मैं आपको पहले भी वो बताया था कि जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अप्रैल 2019 में फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया था तो उसके अगले महीने उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस आ गया था। उस वक्त ये कहा गया कि इस सदारती रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। क्यों? क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक फ़ैसला ऐसा दिया है जिसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद हुए थे कि इन्होंने लोगों में पैसे तकसीम किए और ये फैज़ाबाद धरना जो है इसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो इसी के ऊपर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का वो फ़ैसला था और उसी फ़ैसले की बुनियाद पे उन्होंने करार दिया गया कि जो वकला तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, इनकी जानिब से कहा गया कि ये उस बदनीयती की वजह से हुकूमत ने दायर किया और इसलिए ये
खारिज होना चाहिए। सही। तो अगर मौजूदा सिनेरियो में भी आप देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो जिन जजेस के ऊपर हुकूमत एतराज़ करती है, उन्होंने कहा कि आप 90 रोज़ के अंदर, जो एक आइनी बाइंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि आपने कोई भी असम्बली तहलील होती है, सूबाई हो या कौमी, वो तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। तो ये तो किसी सियासी जमात के खिलाफ फैसला नहीं था, ना पीटीआई के हक में था, ना पीडीएम के खिलाफ था। आपने जिक्र किया, चीफ जस्टिस ने आज कोर्ट के अंदर बोल के कहा कि हमसे फेवर मांगते हैं सियासी जमातें। देखें, फेवर इस सूरत में उन्होंने ये करार दिया था कि वो कहते हैं कि आप जब बात करते हैं ना का फैसला मांगते हैं, 7 सीनियर 3 जजेस के ऊपर कर दें, इसका मतलब ये है कि आपको जो मौजूदा सिटिंग बेंच है, 8 जजेस हैं, आपको इनके ऊपर कोई एतराज़ है। अब जस्टिस आयशा मलिक को देखें, उनका वो जो रेप के केसेस में 2 फिंगर टेस्ट का जो एक फ़ैसला है, वो तारीख़ी फ़ैसला है। मतलब वो फ़ैसला जो इंटरनेशनल लेवल पर अक़वाम मुत्तहिदा तक उस चीज़ को उठाया गया, उसको हाईलाइट किया गया, तो वो एक बड़ी कॉम्पिटेंट जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में आई। जस्टिस शाहिद वहीद बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं। जस्टिस जिनके ऊपर ये एतराज़ करती है हुकूमत, जस्टिस एजाजुल हसन, वो बड़े ज़ीरक किस्म के जज हैं। हमने अदालतों में ये देखा है, आपको उनके साथ 100 इख्तलाफात होंगे, लेकिन ये वो जजेस हैं जो कम अज़ कम तैयारी करके आते हैं, चीज़ों को समझते हैं, आइन कानून को समझते हैं, तमाम जो एक केस है उसकी जुज़ियात को समझते हैं, उनको तैयारी करके आते हैं। जस्टिस साहिबान का जिक्र किया, कल काजी साहब ने एक ख़त लिखा है कि ये जो 2 खाली असामियाँ जजों की, इस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट को ना वो फ़ौक़ियत दी जाए। सीनियर 3 जज इस वक्त कौन है जिनको मूव होना है कानून के मुताबिक और उसके मुताबिक आगे आना चाहिए? देखें करामत मुग़ल साहब, 2 चीज़ें मैं समझता हूँ कि 2 बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि जिस चीज़ का काजी साहब ज़्यादा हवाला देते हैं, यानी सीनियरिटी, कि जो सीनियर मोस्ट हैं वो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने चाहिए। इसमें जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनका एक अलग ओपिनियन है, एक अलग उनकी राय है, उनकी एक सोच है, नज़रिया है। वो ये कहते हैं कि सीनियरिटी जो है ना, वो आप हाई कोर्ट्स की हद तक तो आप उसको कह सकते हैं कि ठीक है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल एपलेट कोर्ट है, बिल्कुल कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके ख़िलाफ़ आप आखिरी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पर जो जजेस आने चाहिए ना, वो सिर्फ सीनियरिटी की बेस पे नहीं आने चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। उनकी मुख्तलिफ आप ऐसे समझें कि आप एक क्राइटेरिया समझ लें कि उनके फ़ैसले जो पिछले चंद सालों के हों वो बड़े अहम हों, ऐसी रिपोर्टेड चीज़ें जजमेंट्स उनकी हों जो मुल्की सतह पे ना सिर्फ बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे मैंने जस्टिस आयशा मलिक के एक फ़ैसले का आपको हवाला दिया। तो अब जो 2 जजेस का नाम जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने लिखा है, उनमें एक हैं जो सीनियर 3 चीफ जस्टिस हैं इस वक्त हाई कोर्ट्स में, वो हैं जस्टिस अहमद शेख साहब, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब जो रिपोर्ट जुडिशल कमीशन में पिछली बार जब पेश की गई थी, जब साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस थे, उस वक्त उनका नाम ज़ेरे गौर आया था कि उनको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। उस वक्त कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो अब उनके बारे में ये है, रिपोर्टेड चीज़ें हैं कि उन्होंने गुज़श्ता तकरीबन 3 से 4 साल से ज़ायद हो चुके हैं, उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्टेड जजमेंट नहीं लिखी। रिपोर्टेड जजमेंट कौन सी होती है? रिपोर्टेड जजमेंट वो होती है जो आपकी जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स के ना कुछ जर्नल होते हैं, जिसके अंदर ये तमाम जो फ़ैसले होते हैं ना, ये उसमें जारी किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं। वो बुक्स फिर आगे वकला में, जजेज़ में, वो जो कानूनी रहनुमाई के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो गुज़श्ता 4 साल जिनका रेफरेंस दिया, गुज़श्ता 4 साल में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कोई ऐसी रिपोर्टेड जजमेंट नहीं लिख सके। तो बात जो चीफ जस्टिस साहब वाली है कि आप हाई कोर्ट्स तक तो चले, उनका आपने वो एक इंतज़ाम चला लिया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के जज आके बैठ जाएं जो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल तक कोई जजमेंट ही ना लिख सकें, तो मुझे बताएं कि फिर जब यहाँ से खुदा न खास्ता किसी शख्स को कोई फांसी की सज़ा हो जाए तो वो किधर जाएगा? फिर तो अल्लाह की अदालत है, रोज़े महशर होगा, वहाँ उस दिन आप लोगों का गिरबान पकड़ेंगे। सही। तो एक तो उनके ये एक एतराज़ बन रहा है। दूसरा ये है कि काजी साहब शुरू से कहते रहे हैं कि सीनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए जी। अब सीनियर मोस्ट जजेस में आप देखें तो जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट मुसर्रत हिलाली साहिबा, अब वो जूनियर 3 चीफ जस्टिस हैं इस वक्त तमाम हाई कोर्ट्स में। अभी वो फुल टाइम वो हो चुका है, उनकी मंजूरी जुडिशल कमीशन ने दे दी है। पार्लिमानी कमेटी का इजलास 4 मई को है परसों, उसमें फिर वो उसकी हतमी मंजूरी होगी और उसके बाद फिर सदर पाकिस्तान मंजूरी देंगे और उसके बाद वजारत कानून बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेगी और वो ऑफिशियली हो जाएंगी। लेकिन अभी आप वाली बात है कि शायद वो कायम मकाम ही है, लेकिन सबसे जूनियर हैं जी। 5 हाई कोर्ट्स हैं आपकी, 4 सूबाई, 1 इस्लामाबाद की, और वो सबसे जूनियर
जो चीफ जस्टिस हैं, शायद करने की कोशिश तो की गई है। अगर सीनियर मोस्ट को ही आपने लेके आना, जो काजी साहब बात करते हैं अपना एक उनका, तो लाहौर वाले को ले हैं, जस्टिस अमीर भट्टी साहब को, आप उनको क्यों नहीं रिकमेंड करते? फिर यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, सुबाइयत, लिसानियत आ जाती है। अब कहा यह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की 2 असामियाँ खाली हैं, एक हैं जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, वो पिछले साल जुलाई में रिटायर हुए, फिर जस्टिस सज्जाद अली शाह हैं, वो सिंध से ताल्लुक़ रखते थे, वो अगस्त में रिटायर हुए। अब मज़हर साहब जो थे वो चूँकि खैबर पख्तूनख्वा से थे, अब जो सज्जाद अली शाह साहब हैं वो सिंध से उनका ताल्लुक़ था। तो अगर आप या तो सूबाइयत के ऊपर चले जाएं कि भाई फ़लाँ जज सूबे का जज रिटायर हुआ तो जज वहीं से आएगा, फ़लाँ सूबे का हुआ तो वहाँ से आएगा, या फिर आप सीनियरिटी की बेस पे चलें। अब सीनियरिटी पे चलेंगे तो एक चीफ़ जस्टिस सिंध हैं, दूसरे फिर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, फिर मुसर्रत हिलाली साहिबा का उसमें नाम नहीं आता, वो जूनियर तरीन में आ जाती हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इख्तलाफात हैं। उन इख्तलाफात को ख़त्म करना जो है वो ज़रूरी, अगर बिल्कुल है ज़रूरी है, वो होने चाहिए। एक क्राइटेरिया तय हो जाए कि एक जज को जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट ले के आना है, उसके अंदर ये 4 से 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं, ये हम सेट कर देते हैं, ये क्वालिटीज़ अगर उसके अंदर, हाँ, ये उसके अंदर अगर वो लाइक करते हैं, ये 4-5 चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, तो हम उस जज साहब को उठा के सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर देंगे। मेरा आखिरी सवाल, आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इस फैसले का इन मुज़ाकरात से कितना ताल्लुक़ बनता है? मैं समझता हूँ सर कि आज केस की समाअत जो है ना वो ज़्यादा लंबी इसी वजह से शायद नहीं चली जी, और अदालत की कोशिश शायद यही है कि एक तो आपको पता है वो इंतखाबात वाला केस पेंडिंग है, रिपोर्ट्स वगैरह जमा हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर ना तो कोई रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी किए गए हैं, ना उसकी इन चैम्बर समाअत हुई है, ना ओपन कोर्ट में समाअत हुई है। सही। तो मुझे जो मेरी जो समझ बूझ है, जो मुझे चीज़ें नज़र आती हैं वो यही है कि शायद अदालत आज शाम तक ये चीज़ें देखेगी, क्योंकि आज रात को 9 बजे मुज़ाकरात होने हैं। उसमें हुकूमत और अपोजिशन यानी PTI इन दोनों की संजीदगी का हमें वो नज़र आ जाएगा कि इन दोनों फ़रीक़ैन में से कौन ज़्यादा संजीदा है जो इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। क्योंकि जो 4 अप्रैल का फ़ैसला है, बहरहाल वो फील्ड में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट अपने 14 मई को इलेक्शंस 2 समातों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर 14 मई वाला जो आर्डर है वो उसके ऊपर अमल होगा। अब आज 2 मई हो चुकी है, 11 दिन रह गए हैं, 12वें दिन तो इलेक्शन होने हैं, और अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ जाएगी। और अगर तौहीन अदालत की तरफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में जिसका जिक्र किया है वो फेडरल गवर्नमेंट है, और उसके कंसिक्वेंसेस ये हैं कि फिर हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट इंक्लूडिंग जो मुआविनीन ख़ुसूसी हैं और जो मुशीरान हैं वो सब इसकी लपेट में आएंगे, और जो 85 रुकनी जहाज़ी साइज़ की हमारी काबीना है वो सब के ऊपर फिर कानून और इंसाफ की तलवार चलेगी और नायलियाँ होंगी। आगे इलेक्शन सर पे हैं तो हुकूमत को ख़ुद सोचना चाहिए, सियासी जमातों को सोचें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA को सोचना चाहिए कि इस वक्त उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो अपनी सियासी मुद्दत पूरी कर चुकी है। मौलाना साहब 70 साल के हैं, जरदारी साहब 70 साल के होने वाले हैं, तो पीछे अब नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ऑलरेडी सियासत में आ चुकी है, कुर्बानी नहीं देंगे। तो अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी देखें, वो तो बिलावल को अगला वज़ीर आज़म बनाने के चक्करों में है, तो अगर वो 5 साल के लिए नहल हो के पार्लिमानी सियासत से बाहर हो गए तो वो जंग आलूद हो जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी को इसको सोचना चाहिए कि क्या वो सिर्फ एक तो आइनी मैंडेट है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं, पीपल्स पार्टी खुद भी इस बात को तस्लीम करती है। सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस के नोट्स का हवाला दिया जाता है उनमें से किसी जज ने भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर नहीं होने चाहिए जी। किसी जज ने 15 में से किसी एक जज ने मुखालफत नहीं की। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए, सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि क्या वो अपनी सियासत का मुस्तकबिल, अपनी आइंदा नस्ल जो इस वक्त पाकिस्तान की फैसला उनके हवाले किया गया जी हाँ, क्या वो उनकी कुर्बानी देने को तैयार हैं? 5 साल की नहली और पार्लिमानी सियासत से दूरी, ये बड़ा सख्त फैसला है, इनको सोच समझ के करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब तजिए के लिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।